बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बरादरान इस्लाम, आज हम अपने सलफ़ सालिहीन के तरीक़ा को इख्तियार करते हुए पहली जो गुफ्तगू है उसको तहारत के बयान से शुरू करते हैं। हमारी फ़िक़्ह की उमूमन किताबों में इसी से बयान को शुरू किया गया है, तो इससे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस्तिंजा के बारे में ऐसे मसाइल को जानने की कोशिश करते हैं जिनकी आजकल के दौर में ज़रूरत है। वैसे तो तरीक़े से अमूमन मुसलमान इससे वाकिफ़ हैं, लेकिन आजकल जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसमें हम देखते हैं कुछ तो लिबास में चेंजिंग है। जैसे कि हमारे यहाँ अमूमन कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिस वजह से लोग यूनिफॉर्म के तौर पर पैंट पहनते हैं, या कुछ शौक़ भी है लोगों का, जो कि अगर शौक़ है तो शौक़ नहीं होना चाहिए, मजबूरी तो बहरहाल मजबूरी है। बहरहाल जब वो पहनते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर उस सिलसिले में पैंट पहने हुए चूँकि बैठने में या बाकी मामलात में अमूमन दिक्कत पेश आती है, तो अगर ऐसे मामलात में छींटे वगैरह पेशाब के पड़ने का ख़दशा हो या सही तहारत ना हासिल कर लेने का ख़दशा हो, तो इस हवाला से मुकम्मल एहतियात करनी चाहिए कि छींटे का पड़ना, पेशाब के छींटे जब पड़ते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा वबाल है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो आप एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। दो कब्र वालों को अजाब हो रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुलाहजा फरमाया तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर रुक गए और इरशाद फरमाया, खजूर की एक शाख लाओ। खजूर की शाख मंगवा कर उसके दो हिस्से किए, एक हिस्सा एक कब्र पर, दूसरा दूसरे पर रख दिया। जब हुजूर के साथ जो गुलामान थे उन्होंने जब पूछा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुछ और मामला नहीं, इन दो कब्र वालों को जो अजाब हो रहा था, एक को चुगली करने की वजह से हो रहा था और दूसरे को इस वजह से हो रहा था कि वो पेशाब के छींटों से नहीं बचा करता था। तो पेशाब के छींटों से ना बचना बहुत बड़ा वबाल है, इसलिए इसमें एहतियात की जाए। दूसरी बात आजकल के दौर में ये है कि जब लोग नक्शे वगैरह के साथ मकान बनाते हैं, कोई जगह का तयन करते हैं उसमें वाशरूम के लिए, तो वहाँ पर वो कहते हैं कि जी नक्शे में ऐसी सूरत हाल पेश आ गई है कि इसका रुख जो है वो हमें बैतुल मुक़द्दस की तरफ करना पड़ रहा है। याद रखें कि सिर्फ किबला इस वक्त जो हमारा खाना काबा शरीफ है वही हमारे लिए काबिल एहतराम नहीं, बल्कि बैतुल मुक़द्दस भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। इसलिए वो हमारा पहला किबला है, मुसलमानों का पहला किबला ऐसा किबला है कि जिसकी तरफ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 साल रुख अनवर फरमा के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई है, तो वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, इरशाद फरमाया कि कोई भी शख्स क़ज़ाए हाजत के वक़्त खा उसने छोटा पेशाब करना हो या पखाना करना हो, उसको ये नहीं चाहिए कि वो हमारे दोनों किबलों की तरफ रुख करे, उसे नहीं करना चाहिए। दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम है। अगर ऐसी सूरत हाल, वैसे तो हमारे यहाँ बैतुल मुक़द्दस भी मगरब की सिमत में पड़ता है, मगरब से थोड़ा शिमाल की जानिब पड़ता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर अगर उसका रुख दूसरी सिमत पर ऐसे आता है कि हमें उस तरफ रुख करना पड़ता है, तो लोग कहते हैं कि कोई नहीं, उस तरफ कोई मसला ख़ास नहीं है तो कर लिया जाए, तो कोई हर्ज नहीं है। किसी भी सूरत में कोशिश की जाए कि उस तरफ रुख ना किया जाए, ज़्यादा यही बेहतर है।